गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। कल हम लोगों ने भगवद गीता का छठा अध्याय पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने योगारूढ़ योगी के लक्षण, उसके बाद ध्यान योग, बैठने का तरीका, आसन, इसकी चर्चा हम लोगों ने देखी थी। आज हम उससे आगे सप्तम अध्याय में बढ़ रहे हैं। सप्तम अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान भी विज्ञान भी दोनों चर्चा इसमें आएगी। शुरुआत ही होती है, भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए विज्ञान सहित ज्ञान को विस्तार से कहता हूं, और इस ज्ञान विज्ञान को जानने के बाद जानने के लिए और कुछ शेष नहीं रह जाता है, यानी कि सारे संशय मिट जाते हैं। तो तत्व का ज्ञान यहाँ भगवान देखते हैं किस तरह से देते हैं। देखिए, कहते हैं 7वें अध्याय के 3रे श्लोक में, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चिद् यत्ति सिद्धये यत ताम अपि सिद्धानाम कश्चित माम वेत्ति तत्वतः, यानी तत्व से जानने की बात कर रहे हैं। हजारों मनुष्यों में, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, हजारों मनुष्यों में, कश्चित यतति सिद्धये, सिद्धि के लिए कुछ लोग ही प्रयत्न करते हैं। कश्चित एक दो ही सिद्धि के लिए प्रयत्न करते हैं। बहुत सारे लोग चाहते हैं भगवान की प्राप्ति हो, लेकिन प्राप्ति की कोशिश एक करते हैं। यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित माम वेत्ति तत्वतः, उसमें से भी कोई एक ही मुझे तत्व रूप में यानी यथार्थ रूप में जानता है या जान पाता है। एक तो कोशिश भी हजारों में कोई एक करता है, और अगर हजारों में एक करता है, कुछ गिने चुने लोग करते हैं, तो उसमें से भी एक दो ही मुझे यथार्थ रूप से जान पाता है। यानी आसान नहीं है ये साधना। उसके बाद चौथे और 5वें श्लोक में भगवान ज्ञान विज्ञान को विस्तार से बताते हैं। अभी तो ये बता रहे हैं कि ज्ञान विज्ञान की जानकारी किनको होती है, तो बहुत कम लोगों को हो पाती है। अब ज्ञान विज्ञान क्या है, उसकी जानकारी आगे भगवान दे रहे हैं, चौथे 5वें श्लोक से बता रहे हैं। कहते हैं, भूमि आपः अनलः वायु खम मनः बुद्धि एव च अहंकार इति इयम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा, यानी अष्टधा प्रकृति की यहाँ बात कर रहे हैं। अष्टधा प्रकृति में कहते हैं भूमि है, जल है, अनिल है, वायु है, आकाश है, मन है, बुद्धि है, अहंकार है। ये प्रकृति अष्टधा प्रकृति कही गई। किस अध्याय में? 7वें अध्याय में चौथे श्लोक में कहा गया। और 5वें श्लोक में कहते हैं भगवान, अपरा इयम इतः अन्यान प्रकृति में विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो ययेदाम धार्यते जगत। यानी कि पहले में अपरा प्रकृति की बात हो रही है, दूसरे श्लोक में यानी 5वें में, 7वें के 5वें में परा प्रकृति की बात हो रही है। अपरा से जो भिन्न है वो परा है। अपरा इयम इतः अन्याम, यानी अपरा प्रकृति से जो भिन्न है वो परा है। और अपरा प्रकृति में 8 चीजें इन्होंने कही हुई हैं। क्या चीजें? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। यानी पंच महाभूत तो कहा ही है, और 3 मन बुद्धि अहंकार को ले लिया है, तो 5 और 3 8 हो गए। 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी अपरा प्रकृति है। और उस अपरा प्रकृति से जो भिन्न है, जीव रूप वाली मेरी परा प्रकृति है। जीव रूप वाली मेरी परा प्रकृति। तो अपरा क्या हो गया? स्थूल हो गया। और परा क्या हो गया? सूक्ष्म हो गया, जिसके द्वारा ये जगत धारण किया जाता है। तो यहाँ पर ये जानना बहुत जरूरी। अपरा क्या हुआ? स्थूल रूप में माना जाएगा। परा जो है वो सूक्ष्म रूप में माना जाएगा, जीव रूप में माना जाएगा। यानी परा प्रकृति जीवात्मा को कहा गया, अपरा प्रकृति तत्वों को कहा गया। बाकी के जो तत्व हैं प्रकृति के तत्व, उसको अपरा कहा गया। और अपरा प्रकृति के 24 तत्व की भी चर्चा भगवद गीता में है, लेकिन वो अभी नहीं है। अभी 7वां अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं। आपसे आ सकता है 7वें अपरा और परा प्रकृति की चर्चा कहाँ पर है, जहाँ अष्टधा कही गई है अपरा प्रकृति को?
तो 7वें अध्याय में है अष्टधा, 8 प्रकार के भेदों वाली 7वें अध्याय में। और जो 24 तत्व फिर इसी को विस्तार से बताया गया वो 13वें अध्याय में बताया गया है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए यहाँ मैंने यहाँ लिख भी दिया हुआ है नोट्स में कि 24 तत्व जो बताया भगवान ने वो 13वें अध्याय में बताया हुआ है। अभी अपरा परा की चर्चा हो गई। उसके बाद आगे कहते हैं कि अपरा और परा का क्या तात्पर्य है, क्या कार्य है इसका। तो भगवान कहते हैं अपरा और परा प्रकृति के संयोग से ही संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई। तो प्राणी में एक तो हम लोग भी हैं, तो हम लोग की भी उत्पत्ति जो हुई है, और प्राणी में मान ले जीव जंतु यानी जितने जलचर थलचर हैं, जितने जड़ चेतन हैं, तो सबका संयोग किससे हुआ, परा अपरा से हुआ है। स्थावर जंगम जितने हैं उसकी उत्पत्ति किससे हुई, परा और अपरा से हुई। कहाँ चर्चा है, 7वें अध्याय में चर्चा है। और मैं ही उसका उद्भव करता हूं और मेरे में ही वो प्रलय हो जाता है उनका, यानी कि उसकी उत्पत्ति और प्रलय उसका कारण भी मैं ही हूं। मैं संपूर्ण जगत का प्रभव करता हूं यानी उद्भव करता हूं, और प्रलय भी मैं ही करता हूं। तो परा अपरा का संयोग बता दिया, उत्पत्ति का कारण परा अपरा है। तो आपसे मान लीजिए एग्जाम में एक छोटा सा यहाँ पर ब्रेक देने के लिए, थोड़ा स्पीड ब्रेकर है। अपरा और परा प्रकृति की चर्चा किस अध्याय में है, 7वें अध्याय में है। इसको लिख लीजिए कहीं पर। अपरा और परा प्रकृति की चर्चा किस अध्याय में है, 7वें अध्याय में। 7वें अध्याय का नाम क्या है, ज्ञान विज्ञान। ज्ञान विज्ञान को ही कहा गया है अपरा और परा समझाने के लिए ज्ञान और विज्ञान की चर्चा की गई है। ज्ञान विज्ञान योग क्या है, अपरा परा को समझ जाए तो आपको ज्ञान विज्ञान की जानकारी होगी। उसके बाद 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं, हे धनंजय, मेरे सिवाय इस जगत का दूसरा कोई कारण नहीं है, मैं ही कारण हूं। किंचित मात्र भी कोई कारण नहीं है, कहीं से भी कोई संशय मत करो। कैसे मैं कारण हूं, तो मैं कैसे धारण किया हुआ है मैंने इस संसार को। तो भगवान कहते हैं जैसे एक सूत के धागे में मणियां पिरोई होती है। अगर मणि की माला है तो माला यूं ही नहीं बनी, उसके बीच में धागा है। वैसे ही संपूर्ण जगत मेरे से ओतप्रोत है, मैं धागा के स्वरूप हूं। अपनी तुलना भगवान ने धागा से की है कि संपूर्ण जगत जो है उसको मैंने पिरोया हुआ है, सारी व्यवस्था मुझसे चल रही है। तो अब अगर आए मणि की माला की बात आती है, एक सूत में पिरोए हुए मणियों की माला, कहाँ चर्चा है, 7वें अध्याय में। भगवान की तुलना किससे की गई है, धागे से की गई है, मणि से नहीं की गई। कई बार हम लोग सोचते हैं मणि तो महत्वपूर्ण है तो मणि से तुलना हो गई, नहीं, धागा। मणि तो बिखर सकता है लेकिन धागा जोड़ने का काम कर रहा है, धागे से तुलना की गई। किस अध्याय में मणियों की माला की चर्चा है, परमात्मा कर रहे हैं, तो 7वें अध्याय में है। अब भगवान आगे कहते हैं जो कुछ भी दिखता है इस संसार में, जो भी दिख रहा है, जो कुछ भी दिख रहा है, चाहे कुछ भी अभी आपके सामने जो कुछ भी दिख रहा है उसका कारण मैं ही हूं। कारण का मतलब उसका मूल मैं ही हूं, जड़ मैं ही हूं। इसीलिए उसके बाद 8वें से 12वें श्लोक तक भगवान महत्ता बता रहे, पदार्थों में जो विशेषता है उसका तुलना करके बताते हैं। कहते हैं इसी को आगे बढ़ाते हुए, मैं जलों में रस हूं। जल की विशेषता क्या है, रस है। तो कहते हैं मैं जलों में रस हूं। चंद्रमा और सूर्य में क्यों उसकी महत्ता है, क्योंकि प्रकाश हूं मैं उसमें। अभी आने वाला है, कल है ना 16 तारीख को, क्या है कोई पूर्णिमा है ना, किस चीज का, शरद पूर्णिमा है। शरद पूर्णिमा। तो शरद पूर्णिमा क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, जो लोग मनाते हैं। कहते हैं कि शरद पूर्णिमा में वहां से जो रोशनी आती है औषधियों का, वैसे भी कहा जाता है कि चंद्रमा से टकरा कर आने वाली रोशनी औषधियों का पोषण करती है। तो उसमें खीर बना करके खुले में रखा जाता है कपड़े से ढक करके, और उसमें कहते हैं चंद्रमा की रोशनी पड़ती है तो पौष्टिक होता है, औषधि के रूप में कार्य करता है। तो शरद पूर्णिमा मनाते हैं लोग। कल का कार्यक्रम बहुत बहुत जगहों पर होने वाला है। तो क्यों हुआ, क्योंकि प्रकाश की वजह से। तो महत्ता चंद्रमा की नहीं हुई, चंद्रमा से आने वाले प्रकाश की महत्ता हुई। तो भगवान कहते हैं विशेषता की से अपनी तुलना कर रहे हैं। चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूं मैं,
वेदों में मैं प्रणव हूँ, वेद में किसकी तुलना, किसकी चर्चा महत्ता है? प्रणव की, यानी ओमकार की। आकाश में मैं शब्द हूँ, आकाश क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि आकाश की वजह से ही शब्द का उच्चारण होता है। और मनुष्यों में मैं पुरुषार्थ हूँ, मनुष्य की विशेषता क्यों है? क्योंकि मनुष्य ही पुरुषार्थ कर सकता है और कोई नहीं। पृथ्वी में मैं पवित्र गंध हूँ, पृथ्वी का तन्मात्रा गंध है। अग्नि में मैं तेज हूँ। संपूर्ण प्राणियों में मैं जीवन शक्ति हूँ, जीवन शक्ति ना तो प्राणी का अस्तित्व नहीं। तपस्वियों में मैं तपस्या हूँ, अगर कोई कोई तपस्वी है उसके अंदर तपस्या नहीं है तो आप उसको तपस्वी मानेंगे ही नहीं, सिर्फ कपड़े को देख करके तो नहीं मानेंगे। कहते हैं संपूर्ण प्राणियों का अनादि बीज मैं ही हूँ, मुझी से उत्पत्ति हुई है। और जो बुद्धिमान है उसके अंदर जो बुद्धि है वो बुद्धि मैं ही हूँ। तेजस्वी कोई है उसके अंदर जो तेज है वो तेज मैं ही हूँ। बलवान में जो काम और राग से रहित बल होता है वो बल मैं ही हूँ। बलवान क्यों होता है? अगर कामना और राग ना हो तभी उसका बल माना जाएगा बलवान, तो वो बल मैं ही हूँ। प्राणियों में धर्म से अविरुद्ध काम मैं हूँ। अब उसके बाद भगवान आगे कहते हैं सात्विक भाव, राजस भाव, तामस भाव मुझसे ही होते हैं, परंतु मैं उनमें नहीं होता। मैं उनमें, वे मुझ में नहीं होते हैं। सब कुछ मुझसे संचालित तो होते हैं, मैं उनमें, वे मुझ में नहीं का तात्पर्य ये है कि वो मुझे प्रभावित नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने उनको कंट्रोल में किया हुआ है। इसीलिए ये बात कही। आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ भी एक विरोधाभास आएगा, उसको अच्छे से हम लोग समझेंगे। अब ये इम्पोर्टेंट है 7वें अध्याय का, जो 4 प्रकार के भक्त बताए गए हैं उसकी व्याख्या 7वें अध्याय में ही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं नोट कर लीजिए। 7वें अध्याय में ही 4 प्रकार के भक्त की चर्चा है। देखिए कौन से भक्त हैं। कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनः अर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत अर्षभ। अब कहते हैं हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, भरत अर्षभ अर्जुन, पवित्र कर्म करने वाले। देखिए जनाः सुकृतिनः, यानी सुकृत और दुष्कृत कर्म की चर्चा आती है ना। सुकृत मतलब क्या हुआ? अच्छे कर्म करने वाले, पुण्य कर्म करने वाले, पवित्र कर्म करने वाले। तो जो 4 प्रकार के भक्त हैं चारों ही ऐसे हैं जो अच्छे कर्म करने वाले हैं। भले ही उसमें कैटेगरी बांट दी गई, लेकिन चारों ही अच्छे कर्म करने वाले हैं। कहते हैं अच्छे कर्म करने वाले आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के भक्त हैं। ये 4 प्रकार से मेरा भजन करते हैं। अब जिज्ञासु, आर्त, अर्थार्थी कैसे कैसे हैं वो भी देखेंगे। देखिए सीक्वेंस को लेकर के बड़ा संशय होता है। श्लोक के हिसाब से सीक्वेंस यही बताया गया, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी आपके सामने श्लोक है। लेकिन जब व्याख्या की जाती है तो वहां पर क्या कहा जाता है? जो श्रेष्ठ, जिसकी भक्ति थोड़ी निम्न श्रेणी की है, फिर उससे अपर श्रेणी को उस सीक्वेंस में बांटा जाता है व्यवहारिक दृष्टि से। तो वहां अर्थार्थी पहले आता है, उसके बाद आर्त आता है, फिर जिज्ञासु, फिर ज्ञानी आता है। अगर कर्म के हिसाब से उनकी भक्ति को एक माप आ जाए, अगर माप के हिसाब से भक्ति देखी जाए तो अर्थार्थी पहले आएगा, सबसे निम्न कैटेगरी, फिर आर्त आएगा, फिर जिज्ञासु, फिर ज्ञानी आएगा। लेकिन ध्यान रखिए कि श्लोक में आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी ये सीक्वेंस दिया गया है। तो हम लोग चारों के प्रकार, चारों का अर्थ देख लेते हैं। हमने सीक्वेंस यहाँ वही रखा है जो श्लोक में है। आर्त पहले है। आर्त का क्या अर्थ होता है? जो पुण्य कार्य तो करता है और प्राण संकट में आ गया, कोई मुसीबत आ गई, तो वो अपना जोर ना लगा करके भगवान के आश्रित हो जाता है, क्योंकि वो भगवान को मानता है। जो भगवान को नहीं मानेगा, दुष्कृत कर्म करने वाला, भगवान का शरण नहीं लेता है, सोचता है हम ही सब कर लेंगे। तो आर्त होते हैं जो पुण्य कर्म करने वाले, प्राण संकट में आया तो दुख दूर करने के लिए भगवान को पुकारते हैं। जैसे उत्तरा ने भगवान को पुकारा था, जैसे द्रौपदी ने भगवान को पुकारा था। उत्तरा का जानते ही होंगे, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, जिसके पुत्र हुए, क्या नाम था पुत्र का? भागवत कथा में है, परीक्षित। परीक्षित जी।
तो उत्तरा ने मुसीबत में भगवान श्री कृष्ण को याद किया था, द्रौपदी जी ने याद किया था, आर्त हो गए। जिज्ञासु में होते हैं जिनमें अपने स्वरूप यानी भगवत तत्व को जानने की प्रबल इच्छा होती है, जैसे हम लोग हैं। आर्त से थोड़ा ऊपर मान लीजिए अगर है हमारे अंदर, अगर ये जिज्ञासा जाग जाती कि हम कौन है, क्यों आया, और अगर हमने पढ़ा हुआ है, ज्ञान ये पढ़ा हुआ है कि भगवान तो हमारे अंदर है, हमारे हृदय में है, तो हम क्या करते हैं, अच्छे कर्म करने लग जाते हैं मान करके भगवान है। फिर हमारे अंदर इच्छा होती है भगवान है तो कहाँ है, कैसे हैं, क्यों नहीं हमें जो है दर्शन दे रहे, क्यों हमारे मन में जो है गलत मलिन भाव आता है, और इसको लेकर आंसू बहाते हैं, भगवान में लग जाते हैं और अपने स्वरूप को जानने के लिए और कोई साधन नहीं अपनाते हैं, सिर्फ भक्ति में लग जाते हैं। कहते नहीं भगवान के ही शरण लेना, भगवान ही हमें अपना दर्शन देंगे, हमें अपने बारे में बताएंगे, हम क्यों जो है इस संसार में आए, हमारा क्या प्रयोजन। कोई और उपाय ना करके वो भगवान के शरण जाते हैं जिज्ञासा को खत्म करने के लिए। तो उद्धव जी की तुलना की जाती है, उद्धव गीता भी एक है जो भगवान ने उद्धव जी को जो ज्ञान हुआ तो उद्धव गीता कहा जाता है। उसके बाद आता है अर्थार्थी। अर्थार्थी कहा जाता है सबसे निम्न कैटेगरी का हुआ ये, हालांकि अच्छे कर्म करने वाले, लेकिन उसमें भी निम्न कैटेगरी। अर्थार्थी में क्या होता है, ये सुख सुविधा इनको चाहिए, धन संपत्ति चाहिए, लेकिन भगवान कहते हैं कि मेरी भक्ति करता है लेकिन इसकी लालसा कामना सुख सुविधा के प्रति होता है, लेकिन ये सुख सुविधा प्राप्त करने के लिए भी मेरा ही शरण लेता है, ये मानता है कि मैं भगवान के शरण होकर के गरीबों की सेवा करूंगा और अलग अलग कार्य ऐसे करूंगा जिसमें कि कोई पाप कर्म सम्मिलित ना हो, और फिर भगवान खूब भजन कीर्तन करूंगा और भगवान के लिए जो है भागवत कथा करा दूंगा, ये करा दूंगा, और भगवान से कहूंगा हे भगवान हमने तो इतना कुछ किया, हमारे लिए किसी सुख सुविधा की कमी ना रहे, हमारे पौत्र पुत्र के लिए ना रहे। इस तरह से वो लग जाता है। अब जैसे कि बहुत बड़ा उदाहरण बालक ध्रुव का रहा है इसमें, वो अर्थार्थी ही थे। बाद में क्या हुआ कि बालक ध्रुव, बहुत सुंदर व्याख्या इसकी की गई है, राम सुखदास जी ने की है। उन्होंने कहा बालक ध्रुव क्यों चले गए भगवान की शरण में, क्यों चले गए जंगल में उपासना करने के लिए, क्योंकि जो सौतेला भाई था उसको तो राजा अपनी गोद में बिठा रहे, तो उनको ज्यादा प्यार मिल रहा था और इनको नहीं मिल रहा था। तो ये उस सुख सुविधा को पाने के लिए ही तो, लालसा के लिए ही तो अपनी माँ से पूछा, माँ ने कहा कि भगवान के शरण में जाओ, भगवान ही सब देंगे, उन्हीं की गोद में बैठो तो सब तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होंगी। ये चल दिए तुम, इसने कहा कि क्या करना, कहा तुम उपासना करो, तो इसने अपनी माता से मांगा, तो माता भी दुखी थी, कहा ठीक है, भगवान परायण थी माता भी, तभी इनको आज्ञा दी छोटे बालक को कि जाओ जंगल में। जाने लगे तो परीक्षा लेने के लिए नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा कहाँ जंगल में जा रहे हो, तुम तो वहाँ जंगली जानवर होते हैं, सब होते हैं, तुम्हें बड़ी कष्ट होगा, मुश्किल होगी। तो इन्होंने चलो मैं तुम्हारे पिता के पास चलता हूँ, मुझे बड़ा मानते हैं, मैं तुम्हारी जो है वहां पर मध्यस्थता कर दूंगा, तुम्हें सुख सुविधाएं और मिल जाएंगी। तो इसने कहा ना, अब तो भगवान के पास ही जाना, इसका मतलब है भगवान के पास जाने से और भी ज्यादा सुख सुविधाएं मिलेंगी। चले गए तो फिर जो है नारद जी ने इनको बताया कि तुम मधुवन में जाकर के तपस्या करो, जगह बता दिया, अच्छे से तपस्या के विधि विधान बता दिया नारद जी, और चले गए। जब बालक ध्रुव करने लगे तपस्या, और उनको कहते हैं कि 6 महीने में ही साक्षात्कार हो गया अपने हृदय के अंदर भगवान का। लेकिन जैसे जैसे उसका चित्त शुद्ध होता है, तो बालक थे, चित्त शुद्ध था ही, और भी जैसे जैसे भगवान के दर्शन हुए तो जो लालसा सुख सुविधा की थी, संपत्ति पाने की थी, या पिता का प्यार पाने की सुविधा थी, वो सारी जो है सुख सुविधा लालसा भी खत्म हो गई। लेकिन लालसा शुरुआत हुई थी तो भगवान ने कहा कि नहीं अब तो तुम्हें गद्दी प्राप्त करनी है, तुम जाओ। कहा नहीं भगवान, अब हमें उसकी लालसा ही खत्म हो गई, हमें चाहिए ही नहीं, हमें कोई गद्दी नहीं चाहिए। वो तो शुरुआत में कहा नहीं, उसी निमित्त तुम आए थे, तो अब तुम्हें गद्दी पे जाना पड़ेगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें प्राप्ति होगी मोक्ष की, लेकिन अब तुम जाओ गद्दी पर बैठो। तो बाद में बालक ध्रुव जो है अपने पिता की गद्दी पर आए थे, इनको प्राप्ति हुई थी। उसके बाद चौथे नंबर पर हैं ज्ञानी। ज्ञानी कृष्ण श्रेणी में आते हैं और कहते हैं कि इस स्थिति वाले भक्त जो होते हैं, तो चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे विपरीत परिस्थिति आ जाए, चाहे हमारे मन के अनुकूल परिस्थिति सब अच्छा अच्छा चल रहा है,
चाहे प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, हर परिस्थिति को भगवान का ही प्रसाद समझते हैं। जही विधि राखे रामा वही विधि रह गए, और उसी में प्रसन्न होता है। ये प्रतिकूल परिस्थिति कुछ अच्छे के लिए ही आया होगा, कोई बात, भगवान का भजन में लगे हुए। विपरीत परिस्थिति आया, कुछ अच्छे के लिए ही आया होगा, भगवान के भजन में लगे हुए हैं। उनको भगवान के सिवाय कुछ दिखता ही नहीं। ये ज्ञानी होता है, सर्वश्रेष्ठ जो है इन्हीं को माना जाता है। तो इस तरह से 4 प्रकार के भक्त की चर्चा आई है। तो भगवान कहते हैं पुण्य कर्म करने वाले 4 प्रकार से मनुष्य मेरा भजन करते हैं। अब इसी में देखिए, जो अभी ऊपर बात हुई कि गुण के आधार पर क्रम की चर्चा हो तो क्या होगा, अर्थार्थी निम्न कैटेगरी में, उसमें भी कैटेगरी कर दे गुण के आधार पर, उसके बाद आर्थ, फिर जिज्ञासु, फिर ज्ञानी। तो इस तरह से एक सीढ़ी बना करके ज्ञानी तक हम पहुंच सकते हैं, अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु, ज्ञानी। लेकिन श्लोक में क्या है, पहले आर्थ है, फिर जिज्ञासु है, फिर अर्थार्थी है, फिर ज्ञानी है। दोनों आपको पता होना चाहिए। उसके बाद भगवान 17वें श्लोक में कहते हैं कि मुझे प्रिय कौन है, ज्ञानी है। क्यों कहते हैं, तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त है एक भक्ति ही विशिष्यते, प्रियो ही ज्ञानी न अत्यर्थम सच मम प्रिय। कहते हैं कि इन चारों में मुझ में भक्ति वाला ज्ञानी भक्त उत्तम श्रेणी में आता है। एक भक्ति ही विशिष्यते, उत्तम श्रेणी का आता है। ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय हूँ, प्रियो ही ज्ञानी न है अत्यर्थम सच मम प्रिय है, और ज्ञानी भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। क्यों, क्योंकि तेसाम ज्ञानी नित्य युक्त है, क्योंकि ज्ञानी भक्त मुझे तत्व से जानता है और मुझ में ही नित्य युक्त रहता है, एक ही भाव से स्थित रहता है, हर परिस्थिति में मुझे ही झपता रहता है, मुझे ही आनंदित होता रहता है। और 18वें श्लोक में भगवान कहते हैं वैसे ही सभी भक्त उदार हैं, लेकिन ज्ञानी तो मेरा ही स्वरूप है। वैसे तो जितने बाकी के जो भी 3 भक्त हैं, अर्थार्थी हैं, आर्त हैं, जिज्ञासु हैं, वे भी उदार है क्योंकि पुण्य कर्म करने वाले हैं, लेकिन ज्ञानी तो मेरा ही स्वरूप है। आर्त क्या है, विकट परिस्थिति आया तो उसको मान लिया कि हमारे पास विकट परिस्थिति क्यों आया, प्रभु प्रभु को पुकारने लगे, बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन ज्ञानी होगा तो कहा जैसे मारना मार दो, सूली पे चढ़ाना है चढ़ा दो, जो करना है करो, ये भी प्रभु की ही इच्छा है। ये अंतर होता है। तो कहते हैं जो ज्ञानी होते हैं वो मेरा ही स्वरूप होता है, भगवान ये कहते हैं। अगर आ जाए एग्जाम में ऐसे, किस भक्त के बारे में कहा गया कि मेरा ही स्वरूप होता है, तो ज्ञानी के बारे में कहा गया मेरा ही स्वरूप होता है। उसके बाद भगवान और विशेषता बताने के लिए कहते हैं कि देवताओं की भक्ति और उसका फल क्या होता है। अगर देवताओं की कोई पूजा करता है जो मेरे स्वरूप को नहीं जान पाता है, क्योंकि माया है, माया मेरे अधीन है, लेकिन बुद्धि पर उस माया में आवृत जो इंसान है, उस माया में ऐसा आच्छादित है कि वो समझ नहीं पाता है मेरे ज्ञान विज्ञान रूपी स्वरूप को। कहते हैं जो जो भक्त जिस जिस देवता का श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहता है, उस देवता में मैं उसी श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूँ। जो जिस देवता को मानता है उससे जो प्राप्ति चाहता है, उससे उसको प्राप्ति मिल जाती है, उससे उसकी कामना पूरी हो जाती है। लेकिन वो कामना देवता के द्वारा नहीं पूरी होती है, मेरे द्वारा पूरी की जाती है। देवता की भी अपनी शक्ति नहीं हो सकती, तो मेरी ही है, लेकिन निमित्त मात्र वो देवता बनते हैं। जब देवता भी निमित्त मात्र बनते हैं, हम आप कभी किसी की मदद कर दें तो यह अहंकार ना करें कि हमने किसी की मदद कर दी, वो मदद ऊपर वाले ने किया, निमित्त मात्र आप बने। लेकिन देवताओं की पूजा का फल नाशवान होता है। देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, मेरा भक्त मुझे प्राप्त होते हैं। 23वें श्लोक में भगवान कहते हैं क्यों, कहते हैं देवता का जो आप पूजा कर रहे हो तो वो जो फल आपको मिलेगा, जो आपने छोटी मोटी बात की, हमें बेटे की नौकरी लग जाए, अच्छी बहू घर में आ जाए, अच्छी पत्नी आ जाए, धन संपत्ति आ जाए, वो सब नाशवान होता है। नाशवान होता है तो उसकी मियाद भी कम होती है। लेकिन जो मेरा भक्त है, जो मुझे ज्ञान विज्ञान से जानता है, अपरा परा दोनों स्वरूप को जानता है, तो मुझे प्राप्त होता है। फिर वो जो मुझे प्राप्त हो गया तो मैं तो नाशवान हो ही नहीं। अब सवाल है कि मनुष्य आखिर नाशवान देवताओं की पूजा में क्यों लगे रहते हैं। तो भगवान कहते हैं वो बुद्धिहीन मनुष्य मेरे परम अविनाशी भाव को नहीं जानता है कि मैं अविनाशी हूं। मुझे सोचता है कि ये तो मनुष्य शरीर वाला है, मनुष्य शरीर वाला भले अविनाशी कैसे हो सकता है।
और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसे मनुष्यों की बुद्धि योग माया से अच्छी तरह ढका हुआ है। बुद्धि योग माया से ढका हुआ है तो मैं उसकी बुद्धि में प्रकट हो ही नहीं पाता हूं, और जब मैं उसकी बुद्धि में प्रकट नहीं हो पाता हूं तो मुझ में वो भजन कैसे करेगा? सप्तम अध्याय इंपॉर्टेंट ये था, हमने देख लिया। तो क्या था? अपरा परा सप्तम अध्याय, नोट कर लीजिएगा। अष्टधा अपरा कहा गया, परा को जीव कहा गया है, दोनों के संयोग से सब पूरी सृष्टि की रचना हुई है। और उसके बाद 4 प्रकार के भक्त की चर्चा आई है, वो सप्तम अध्याय में ही है। दोनों चीज अलग से, बस इतना पढ़ने के बाद वो 2 पॉइंट मेन आप याद रखिए। अब अष्टम अध्याय में आते हैं हम लोग, जिसका नाम है अक्षर ब्रह्म योग। अष्टम अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म योग, और अष्टम अध्याय की शुरुआत होती है अर्जुन के सवाल से। अर्जुन 7 सवाल करते हैं, 6 मुख्य सवाल हैं। तो उस सवाल को पहले देख लेते हैं, फिर भगवान उसका जवाब क्या दे रहे हैं। तो एक साथ ही हम लोग उसको देख लेते हैं, क्या सवाल है और अर्जुन के सवालों का भगवान ने क्या जवाब दिया। अर्जुन के सवाल है, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है, अधियज्ञ क्या है, इस देह में वो अधियज्ञ कैसे है, और अंत काल में 7वां सवाल है, अंत काल में कैसे जानने में आता है, कैसे अंत काल में उसकी प्राप्ति हो सकती है। यहाँ तात्पर्य ये है। तो अब यहाँ परीक्षा की दृष्टि से देख लीजिए एक एक चीज को। वह ब्रह्म क्या है? तो परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर ही ब्रह्म है। ओम, परम अक्षर ब्रह्म है। एग्जाम की दृष्टि से ब्रह्म क्या है? परम अक्षर ब्रह्म है। उसके बाद दूसरा सवाल है, अध्यात्म क्या है? कहते हैं परा प्रकृति को अध्यात्म कहते हैं। परा प्रकृति अध्यात्म। परा प्रकृति किसको कहा गया था? जीवात्मा को कहा गया था, वो परा प्रकृति है। अध्यात्म क्या है? परा प्रकृति है। कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान, उस परा प्रकृति को जानने के लिए जो आप ज्ञान लेते हैं, आध्यात्मिक हो गया, इसे याद रखें। कर्म क्या है? कहते हैं प्राणियों की सत्ता को प्रकट करने वाला त्याग यानी विसर्ग ही कर्म है। त्याग से यहाँ तात्पर्य विसर्ग मतलब जो आप करते हो कुछ तो त्याग ही कर रहे हो। प्राणियों की सत्ता, हमारी सत्ता है तो हम कार्य करेंगे। कहे कि कौशल है, मान लीजिए, तो कौशल है कि नहीं है इसके लिए मुझे बोलना पड़ेगा, तो विसर्ग हुआ। बोला तो पता चला हाँ ये बोलता है, ये प्राणी है। तो क्या हुआ? आंखें पलकें झपकानी पड़ेंगी, क्रिया हो गया ना, कर्म हो गया। हमें चलना पड़ेगा, कर्म हो गया, विसर्ग हो गया। तो हम हैं उसकी सत्ता को, यानी हम अगर प्राणी हैं उसकी सत्ता को प्रकट करने के लिए जो विसर्ग किया जाता है वही कर्म है। अधिभूत क्या है फिर? कहते हैं नाशवान पदार्थ अधिभूत है। अधिभूत मतलब कहते हैं ना भौतिक पदार्थ। अधिभूत क्या है? अधिभूतम, अधिभूतम पंचमहाभूत को अधिभूत कहा। तो नाशवान पदार्थ को यहाँ कहा गया संस्कृत में क्षर भाव को अधिभूत है। नाशवान पदार्थ क्या है? अधिभूत है। अधिदेव क्या है फिर? अधिदेव क्या है? तो अधिदेव है, पुरुष है अधिदेव, पुरुष को अधिदेव कहा गया। और व्याख्या में कहा गया है हिरण्यगर्भ ब्रह्मा ही पुरुष है, अधिदेव है। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से टू द पॉइंट आएंगे, अधिदेव क्या है? पुरुष है, पुरुष अधिदेव है। अब है कि अधियज्ञ क्या है, इस देह में कैसे है? तो कहते हैं अधियज्ञ तो मैं ही हूं, इस देह में मैं ही अधियज्ञ हूं, इस देह में मैं अधियज्ञ हूं। यानी कहते हैं ना सबके अंदर परमात्मा है, उनकी शक्ति जो है, परमात्मा हमारे हृदय में है, वही अधियज्ञ है। और अंतकाल में कैसे जानने में आते हैं? तो कहते हैं अंतकाल में जो मेरा ही स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है वही मुझे जान पाता है, वही मेरे स्वरूप को प्राप्त हो पाता है। अन्यथा और कौन हो पाएगा प्राप्त, और कौन जान पाएगा मुझे? नहीं जान सकता है। उसके बाद कहते हैं जो मनुष्य अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़कर जाता है मेरे ही स्वरूप को प्राप्त होता है। उसी बात को ऊपर भी लिखा हुआ जवाब में। अब नीचे 8वें अध्याय के 5वें, 6ठे, 7वें श्लोक में कहा गया है जो मनुष्य अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। और अंत काल में अचानक से स्मरण नहीं हो सकता जब तक साधना शुरू से ना हो।
अंतकाल में मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है, वह उसी उसी योनि को प्राप्त करता है। आपकी इच्छा थी बहुत बड़ा क्रिकेटर बन जाए, आला अंतिम समय तक नहीं हुआ, आपके मन में इच्छा रही कि आकाश हम बहुत बड़े क्रिकेटर होते, बहुत नाम होता मेरा, पूरी दुनिया अखबारों में फोटो छपती, इतना पैसा होता। तो आप उस भाव के साथ मरे तो अगली योनि में उसको प्राप्त होंगे, आप उसके लिए फिर कोशिश करेंगे। तो भगवान कहते हैं अगर ऐसे ही चक्र में फंसे रहना है तो ठीक नहीं, अगर चाहते हो मोक्ष पाने के लिए तो हर स्थिति में मेरा ही स्मरण करो अर्जुन। तुम युद्ध जो कर रहे हो उसमें भी मेरा ही स्मरण करो, युद्ध के दौरान भी स्मरण मेरा ही होना चाहिए। अब इसी में समाधि की चर्चा है, 8वें अध्याय में समाधि की सुंदर चर्चा है। कहते हैं प्रयाण काले मन सा चले न भक्तिया युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर मध्य प्राणमावेश्य सम्यक स तम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। कहते प्रयाण काल में, यानी कि अंत काल में, जब आपका शरीर छूटने वाला है उस काल में योग बल के द्वारा क्या करेंगे, भक्ति युक्त मनुष्य जो है वो भक्ति युक्त होगा, वही करेगा। अंत समय में योग बल के द्वारा भ्रिकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी तरह से प्रविष्ट कराता है, और जब प्राण छोड़ता है तो वो परम दिव्य पुरुष को ही प्राप्त होता है। और हम लोगों ने हठ योग में क्या पढ़ा हुआ है, जब कुंडलिनी जागरण होता है तो प्राण और मन सहित वो ऊपर बढ़ता है। तो यहाँ भी वही बात कही गई, मनसा चले न भक्तिया युक्तो योग बलेन चैव। योग बल के द्वारा ही ऐसा करना है कि आप उस प्राण को उठा करके कहाँ तक ले आ रहे हैं, भ्रुवो मध्य तक ले आ रहे हैं। और तब जब आपका शरीर छूटता है तो तम परम पुरुषम उपैति दिव्यम, उस दिव्य पुरुष को आप प्राप्त करते हैं। और यही बात कही गई थी जो भागवत कथा होती है, तो वहां भी कहते हैं कि उनको तक्षक नाग के काटने से थोड़ी मृत्यु हुई थी, वो तो योग बल से उन्होंने अपने प्राण को उठा करके भ्रिकुटी में स्थापित कर दिया था। तो उन्होंने तो शरीर छोड़ने का उपाय बना ही लिया था, जब शरीर छोड़ना ही है तो क्यों ना उस दिव्य पुरुष को प्राप्त हो जाए, सांप के काटने से कोई इच्छा कामनाएं क्यों रहे, वो तो बस प्रतीकात्मक था। इसी के बाद निर्गुण निराकार तत्व की प्राप्ति की विधि के बारे में आगे 8वें अध्याय के 12वें 13वें श्लोक में भगवान कहते हैं इंद्रियों के सभी द्वारों को रोक दे। इंद्रियां हैं तो विषयों में लगेंगी, तो विषयों में नहीं लगे तो इंद्रियों को अंतर्मुखी कर दिया, तो इंद्रिया विषयों से अंतर्मुखी हो गई, विषयों के प्रति नहीं है तो सभी द्वार रुक गए। मन का हृदय में पहले निरोध कीजिए और अपने प्राणों को मस्तक में स्थापित कीजिए, और मस्तक में स्थापित करने के बाद ओम अक्षर, यानी एक अक्षर जो ब्रह्म है, ओम अक्षर, उसका मानसिक उच्चारण करना है। और फिर भगवान का ध्यान करना है कि उस ब्रह्म के लिए ही मानसिक उच्चारण कर रहे हैं, और फिर शरीर छोड़ना है, वह परम गति को प्राप्त होता है। ये निर्गुण निराकार तत्व की प्राप्ति की विधि है। कैसे? सभी इंद्रियों को रोक दिया, हृदय में उसको निरोध कर लिया इंद्रियों को, अपने प्राण को मस्तक में स्थापित किया, और फिर मानसिक तौर पर ओम का उच्चारण किया, और फिर शरीर छोड़ दिया, तो परम गति की प्राप्ति ऐसे हो जाएगी। इसी के बाद शगुन की भी चर्चा करते हैं कि इतना आसान तो है नहीं कि इतनी विधि विधान करेंगे तब जाके मस्तक तक प्राण को लाएंगे। तो शगुन वाले क्या बड़े खराब होते हैं? कहते भगवान नहीं, कहते हैं जो अनन्य चित्त वाला है, मेरा नित्य और लगातार स्मरण करता है, नित्य निरंतर मुझ में ही लगा रहता है, उस योगी के लिए तो मैं यूं ही सुलभ हो जाता हूँ। तो ये जो है शगुन के लिए कह दिया। अब आगे कहते हैं किसका पुनर्जन्म नहीं होता है, तो भगवान कहते हैं ब्रह्म लोक तक सभी लोग पुनः लौट कर आने वाले हैं। जितने लोक हैं ब्रह्म लोक तक, एक एक लोक की प्राप्ति होते हुए जाते हैं। उस लोक में आप जाएंगे, जितना पुण्य है, पुण्य जब तक है तब तक लोक में रहेंगे, पुण्य खत्म हो गया तो वापस आएंगे। लेकिन हे कौन्तेय, मुझे प्राप्त होने पर पुनर्जन्म नहीं होता है। जब मुझे प्राप्त करेंगे तो आपका पुनर्जन्म नहीं होता है। उसके बाद ब्रह्मा भगवान का दिन और रात की चर्चा है कि जब आप अलग अलग लोक में जाते हैं तो आप ये भी जान लो कि लोकों में गणना कैसे होती है। जैसे ब्रह्मा भगवान का एक दिन एक रात कितना होता है,
तो कहा गया 8वें अध्याय के 17वें श्लोक में, एक दिन 1000 चतुर्युगी वाला होता है, एक रात्रि 1000 चतुर्युगी वाला होता है। यानी एक दिन 1000 चतुर्युगी मतलब क्या, चारों युग हो गए, सतयुग हो गए, त्रेता युग हो गया, द्वापर युग हो गया, कलयुग हो गया। तो 4 युग का क्रम हुआ। जब ये 1000 बार इसका रिपीटेशन होगा तो एक दिन माना जाएगा ब्रह्मा भगवान का, और इसी 1000 चतुर्युगी फिर आगे होगा तो वो एक रात्रि माना जाएगा। कहते हैं जो मनुष्य इस बात को जानता है ब्रह्मा के दिन रात को जानने वाला है। जो ब्रह्मा के दिन रात को जान गया तो वो मुझ में लगेगा। और यहीं पर सृष्टि की रचना और लय के बारे में कहते हैं कि जो ब्रह्मा का दिन होता है उसमें सृष्टि की रचना होती है, और ब्रह्मा का रात होता है उसमें प्रलय हो जाता है। यानी सारे व्यक्त तत्व उसमें लीन हो जाते हैं। और यहाँ व्यक्त तत्व जो है वो अव्यक्त तत्व जो है व्यक्त हो जाता है, यहाँ व्यक्त तत्व जो है अव्यक्त हो जाता है, लीन हो जाता है। यानी 1000 चतुर्युगी तक लीन रहेगा, 1000 चतुर्युगी तक वो आया हुआ रहेगा, सृष्टि के रूप में रहेगा। तो ब्रह्मा के दिन के शुरुआत में सृष्टि की रचना होती है, अव्यक्त व्यक्त हो जाता है। ब्रह्मा के रात के शुरुआत में व्यक्त ब्रह्मा में लीन होकर अव्यक्त हो जाता है। अब यहाँ पर दो मार्ग की चर्चा है, उत्तरायण और दक्षिणायन मार्ग की चर्चा है। भगवान अर्जुन को दो मार्ग बताते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन मार्ग। किस अध्याय में है? 8वें अध्याय में उत्तरायण और दक्षिणायन का। 6 महीने का उत्तरायण, 6 महीने का दक्षिणायन मार्ग है। अब इसमें बड़ा सुंदर व्याख्या की गई है। कहते हैं उत्तरायण मार्ग से अगर आप जाते हैं, उत्तरायण जो कहते हैं सूर्य जब उत्तरायण होता है, सूर्य दक्षिणायन होता है, ये तो एक प्रतीकात्मक है, लेकिन यहाँ पर भी बात कही गई व्याख्या में साफ साफ, अगर आप निष्काम कर्म कर रहे हैं तो उत्तरायण मार्ग की प्राप्ति होगी, सकाम कर्म कर रहे हैं तो आपको दक्षिणायन मार्ग की प्राप्ति होगी, ये ध्यान रखिएगा। सकाम और निष्काम से चर्चा है। तो सकाम कर्म कर रहे हैं तो क्या होगा, पहले किसके पास जाएंगे? तो प्रकाश स्वरूप अग्नि का अधिपति देवता है। सबसे पहले किनकी सीमा है? यहाँ से जो रास्ता है ब्रह्मलोक तक जाने का, वो ब्रह्मलोक तक जाने का पहला जो लोक आपको मिलेगा, कहते हैं प्रकाश स्वरूप अग्नि के अधिपति देवता के पास जाएंगे। उनका जहां तक सत्ता है वहां तक वो आपको अपने साथ ले जाकर के अपनी सीमा से बाहर छोड़ देंगे। बाहर कहाँ छोड़ेंगे? तो दिन का अधिपति देवता के पास छोड़ देंगे। फिर दिन के अधिपति देवता आपको क्या करेंगे? अपनी सीमा से ले जाकर के शुक्ल पक्ष के अधिपति देवता के पास आपको छोड़ देंगे। फिर शुक्ल पक्ष के अधिपति देवता क्या करेंगे? उत्तरायण के अधिपति देवता के पास सीमा में आपको पहुंचा देंगे। फिर क्या होता है, वहां से आप ब्रह्मवेत्ता पुरुष जो है ब्रह्मा को प्राप्त हो जाते हैं, और ब्रह्मा को प्राप्त होकर फिर ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। निष्काम के बारे में कहा गया। इस तरह इस मार्ग से शरीर छोड़कर गए हुए ब्रह्मवेत्ता पुरुष पहले ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं, फिर ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन कौन? जो पुण्य कर्म करने वाले हैं, लेकिन उसमें भी निष्काम भाव से पुण्य कर्म करने वाले, उनके लिए बात कही गई। अब दक्षिणायन जिसका तात्पर्य है सकाम भाव वाले, सकाम भाव वालों का क्या हाल होता है? कहते हैं उसके लिए भी ऐसे ही देवताओं के लोक आते हैं। धूम का अधिपति देवता, जो धूम का अधिपति देवता है, उनके लोक में जाएंगे। फिर वो अपनी सीमा से उनको रात्रि के अधिपति देवता की सीमा में भेजेंगे। फिर रात्रि के अधिपति देवता उनको कृष्ण पक्ष के अधिपति देवता की सीमा में ले जाएंगे। फिर दक्षिणायन के अधिपति देवता की सीमा में वो पहुंच जाएंगे। वहां से क्रम से इनकी प्राप्ति होगी। ये बुरे कर्म करने वाले दक्षिणायन वाले भी नहीं है, ध्यान रखिएगा, तभी तो देवताओं के उसमें जा रहे हैं। ये सकाम कर्म करने वाले, बुरे कर्म नहीं, दुष्कर्म नहीं है, सुकृत में ही सकाम कर्म करने वाले हैं। इस मार्ग से शरीर छोड़कर जाने वाले फिर वो चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होते हैं। चंद्रमा की ज्योति यानी चंद्रलोक मतलब स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। तो दुष्कर्मी थोड़ी स्वर्ग लोक को प्राप्त होगा, तो स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं, और वहां जितने दिनों तक उनका पुण्य का हिसाब किताब है उतना प्राप्त करेंगे। फिर उसके बाद वो लौट आते हैं, अर्थात जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। तो एक निष्काम भाव वाले जो हैं, उत्तरायण उनको पक्ष कहा गया है, वो मोक्ष की प्राप्ति होगी। दक्षिणायन में कहा गया है उनके जन्म मृत्यु का चक्र में वो फंसे रहेंगे।
इस तरह से हमारा अष्टम अध्याय भी कंप्लीट हो गया। नवम अध्याय है उसके बाद राज विद्या राजगुह्य योग। यहीं तक रहने दे या बढ़े हम लोग? जैसा आप लोग कहेंगे वैसा कर ले।